प्रिय छात्राओं, पूर्व के 2 वीडियोस में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना सीखा है। 5 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, यह हमारा 6ठा एग्जाम्पल है। आज कुछ और विभिन्न तरह की परिस्थितियों के प्रश्न हम लोग ले रहे हैं। पूर्व वीडियोस की भांति ही लोन अमाउंट 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, लोन लेने की तारीख 1 जनवरी 18, हाउस परचेज की डेट 1 जनवरी 19, पूरा लोन चुकाने की डेट है 1 मार्च 19। वही प्रॉपर्टीज लेट आउट 19-20 के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेगुलेटर इंटरेस्ट 0, मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था। जब 1 अप्रैल 19 को लोन बकाया ही नहीं है और इस अवधि में कोई लोन और लिया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करेंगे? अतः इंटरेस्ट रेगुलेटर का 0। डेट ऑफ लोन है कैपिटल इंटरेस्ट की गणना की अवधि के लिए। डेट ऑफ लोन है 1 जुलाई 2018, मैंने शायद गलत बोला था, ये 1 जुलाई 18 है डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ परचेज ऑफ हाउस है 1 जनवरी 19। इससे पहले की मार्च है 31 मार्च 18। अवधि क्या होगी? अभी तो ये बताई थी ना, डेट ऑफ लोन से लेकर 31 मार्च तक की। पर काउंट कैसे करेंगे? हमें 1 जुलाई 18 से चलना है, 31 मार्च 18 को आना है। ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो रिवर्स हो गया, ये तो रिवर्स हो गया है। इसलिए यहां कैपिटल नेचर इंटरेस्ट के लिए अवधि 0 है। अर्थात जब पहली डेट से 3rd डेट की ओर आते हैं तभी हमें लेना है 31 मार्च तक की अवधि का ब्याज कैलकुलेशन के लिए पीरियड। अगर पहली से 3rd डेट की ओर ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है, अपितु आप देखते हैं कि तीसरी से पहली डेट की ओर जाना पड़ रहा है, अर्थात पहली डेट नई है और तीसरी डेट पुरानी है। पहली डेट इज न्यू, 3rd डेट इज ओल्ड। पहली डेट बाद में आती है, तीसरी डेट पहले आ गई है, तो वहां हमारा कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होगा, अवधि नहीं आएगी। इसे ध्यान से दोबारा सुनिएगा। यदि किसी एग्जाम्पल में ये डेट ओल्ड है, ये डेट न्यू है, मतलब हम अगर तिथिवार चीजों को जमाते हैं, ये पहले आती है और ये बाद में आती है, तो वहां कैपिटल इंटरेस्ट की अवधि 0 होगी, अर्थात वहां कैपिटल इंटरेस्ट की कैलकुलेट ही नहीं होगा। यही बात मैंने बताई है, अवधि 0 अर्थात कैपिटल इंटरेस्ट 0। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो गया ये, जहां हमारी रेगुलेटरी इंटरेस्ट भी 0 है और कैपिटल इंटरेस्ट भी 0 है, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट डिडक्टिबल 2019-20 के लिए भी 0 है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसे आप दोबारा देखें, आपको अच्छे से ये कारण समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%,
मैंने यहां नहीं बताया है डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ परचेज नहीं बताया, वो बातें समझ गए आप लोग। अब मैंने यहां लोन की अमाउंट एक और लगा दी, 50,000 का एक और लोन लिया है, सेकंड लोन, और वो सेकंड लोन लिया है 1/9/19 को, 1 सितंबर 19 को, अर्थात 2019-20 के दौरान। कैसे क्वेश्चन करेंगे? हमें यहां अलग अलग अवधि का रेवेन्यू नेचुरल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1 लाख रुपए हमारे पास में 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के दौरान यूज हुए, 12 महीने यूज किया, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे 12,000 रुपए। अब सेकंड लोन पर, वो तो फर्स्ट लोन पे था ना, सेकंड लोन पर, सेकंड लोन लिया हमने 1 अप्रैल 19 को, 31 मार्च 20 तक का इंटरेस्ट उस पर और कैलकुलेट करेंगे। अर्थात उस 50,000 रुपए पर 12% रेट से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो बनता है 3,500। तो टोटल रेवेन्यू नेचर कितना हुआ? 12,000 एंड 3,500 इज इक्वल टू 15,500। तो हमने जितने लोन यूज हुआ उतने लोन पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। 1,12,000 महीने यूज हुए और 50,000 रुपए 7 महीने यूज हुए, दोनों पे इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट किया। इसको करने का एक तरीका और भी है, वो भी सही है। जैसे 1 लाख रुपए यूज हुआ है, 1/4/19 से लेकर 1/9/19 तक, तो 4, 5, 6, 7, 8 5 महीने। तो इस 1 लाख पर 5 महीने के लिए 12% की रेट से अगर इंटरेस्ट निकालते तो अमाउंट बनता है 5,000 रुपए। और अब 1/9/19 को 50,000 और आ गए, अर्थात 1,50,000 रुपए वह यूज हुए 1/9/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। तो इस पर 1,50,000 पर 12% की रेट से 7 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 10,500। तो कुल इंटरेस्ट रेवेन्यू हुआ 15,500। तो चाहो तो आप इन टुकड़े टुकड़ों पे अलग अलग कैलकुलेट कर लो, चाहो तो आप अलग अलग अवधि के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। स्टूडेंट्स को जो अच्छा लगे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लें। अमाउंट आएगी 15,500। तो आप देख रहे हैं ये 15,500 है और हमारा फाइनल आंसर भी यही होगा 15,500, क्योंकि कैपिटल नेचर इंटरेस्ट हमारा यहां 0 है, हमने कोई ऐसी बात लिखी नहीं है। तो मैंने यहां केवल रेवेन्यू नेचर को समझाने के लिए आपको बताया था। एक उदाहरण और लेते हैं। यहां लोन का रीपेमेंट हुआ है 19-20 के दौरान 1,12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने पार्शियली आंशिक रूप से लोन चुकाया, पहली बार चुकाया है 40,000 रुपए 1/9/19 को। हमने दूसरी बार लोन और चुका दिया, केवल 25,000 रुपए चुकाया है और उसके चुकाने की डेट है 1 फरवरी 2020। तो बताइए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/4/19 से लेकर 1/9/19 पूरा 1 लाख रुपए यूज किया है, 12% 5 महीने के लिए 5,000 रुपए। 1 अप्रैल 19 से 1/9/19 लाख रुपए इस अवधि, 1 लाख रुपए में से इस अवधि में तो हमने कुछ रीपे नहीं किया। अब
1/9/19 से लेकर सेकंड पेमेंट 1 फरवरी 20 तक उस 1 लाख में से 40,000 पे कर दिया, तो अब हमारे पास में इस अवधि में यूज हुआ 60,000 रुपया। 40 तो गया, 60 यूज हुआ है, ये भी 5 महीने के लिए, क्योंकि 9, 10, 11, 12 और 1 5 महीनों के लिए। अब हमने 1 फरवरी को पे कर दिया, तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च, ये गलती होगी, 31 मार्च 20 करेंगे इसको, ये 31 मार्च 20, इकतीस मार्च 20। अब इस अवधि में 60,000 में से 25,000 और पे कर दिए, तो बच गए 35,000 रुपए। ये 35,000 12% के रेट से 2 महीने के लिए यूज हुआ है, यूज हुआ कुल 700 रुपए इंटरेस्ट बना है। तो 1 अप्रैल से 1/9 तक 5,000, 1 लाख रुपए पर 5 महीने के लिए, फिर 1/9 से लेकर 1/2 60,000 रुपए पर फिर 5 महीने के लिए 30,000 रुपए, और फिर 1 फरवरी से 31 मार्च तक के लिए उस 35,000 रुपए पर 2 महीनों के लिए 700 रुपया। इस प्रकार से 5,000 रुपया, 3,000 रुपये और 700 रुपये कैपिटल इंटरेस्ट शून्य है, अर्थात हमें 8,700 रुपये अमाउंट की डिडक्शन देनी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्रीवियस ईयर 2019-20 के दौरान। इस प्रकार से आपने